ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 9 जनवरी 2026। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। आज मुरली से प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहे, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाता है। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप से योग टूट जाता है। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिके लधे बच्चे, यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना? बाबा कहे, तुम बच्चों को तो निश्चय है ना कि सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का है। अब नवयुग आने वाला है। बाबा कहे, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इस बात में बाबा कहे गदगद होना चाहिए कि अब हमारे लिए नवयुग आया कि आया। बाबा कहे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, यह भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है। अभी यह चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य ही होंगे। बाबा कहे, होंगे मनुष्य ही, लेकिन वह देवी गुणधारी होंगे, इसलिए सुखदायी होंगे। तो सृष्टि भी सुखदायी, प्रकृति भी सुखदायी रहती है। बाबा कहे, अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना? बाबा ने दूसरा पक्का निश्चय कराया। पहला तो बाबा ने कहा कि सृष्टि का चक्र 5,000 वर्ष का है, यह तो पक्का निश्चय है ना? दूसरा बाबा कहे, यह पक्का निश्चय है ना कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहे, बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? यह है ही छीछी रावण राज्य। यह भी तुम समझते हो? बाबा कहे, यह भी तुम समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है। दुनिया नहीं जानती है कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी राज्य है, अर्थात अज्ञानता का राज्य कहे व ये कहे कि हर एक मनुष्य एक दूसरे को दुख धोखा देते रहते हैं। बाबा कहे, अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिला है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल कांटे से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप। बाप को जाना है। हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है, लेकिन बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना, अर्थात उनको भी पहचानना है ना कि बाबा उनके द्वारा क्या कार्य करते हैं।
बाबा कहे, तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म रूप से कितना संपन्न है, श्रृंगार किया हुआ है। बाबा कहे, स्वर्ग का मालिक है ना, यह तो संगम का ही कहेंगे, मूल वतन सूक्ष्म वतन वह भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो, बेहद के बाप का भी पार्ट है। आज बाबा हर एक बात स्पष्ट कराते कहते हैं कि यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। अभी बाबा ने चौथी बात बताई, कौन सी, कि ड्रामा के पार्ट को भी तुम बच्चे ही जानते हो। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, सब मानते हैं, तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होंगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, उनको शरीर तो नहीं है, बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो न देवता न मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है, यह तो टेम्परेरी लिया है। खुद कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखाऊं। मुझे मनुष्यों ने ठिक्कर बित्तर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके। देवताओं ने संगम युगी राजाई कैसे ली, जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो यह सिमरण कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बड़ी कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है, यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती हैं, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। अर्थात बाबा कहे, माया बच्चों के सामने किस प्रकार से आती है, कैसे सामना करती है, यह बाबा को मालूम रहता है। बाबा कहे, मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक के चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत अच्छी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है जो किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है, फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं, कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो खुद अंदर खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा होता है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, यह रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहाँ अब जा रहे हैं। बाबा कहे, जब ज्ञान मिला तो फिर पुरानी दुनिया को क्यों याद करे, नई दुनिया को याद करना है ना, जहाँ हमें जाना है, जहाँ सुख शांति संपन्नता होंगी। बाबा नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बना रहे हैं, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। बाबा कहे, वह तो हद का मकान हुआ ना, यह तो फिर बेहद की बात है, क्योंकि बाबा दुनिया ही नहीं बना रहे हैं हमारे लिए। बाबा कहे, स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे, अर्थात दुखदाई बन गए थे।
बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है, अर्थात 50% बच्चों को माया वार ज्यादा करती है। बाबा कहे तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना, बाप के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हक कर लेती है, बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार हैं। आज वह है नहीं। बाबा कहे तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे वह थोड़े ही जानते थे। बाबा कहे भगवान से प्यार था ना, तो इसलिए ऐसे भगवान से वायदा करते थे, बाकी कैसे बलिहार जाएंगे, वह तो जब आएंगे तभी जाएंगे ना। बाबा कहे अभी तुम समझते हो, हम जैसे आत्मा हैं वैसे बाप भी हैं। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते हो यह तो वही बाप हैं जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। यह भी बाबा बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा। बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं, वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं। और तो कोई राजयोग सिखला न सके, विश्व का तुम मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा लेनी चाहिए ना। बाबा कहे जब बाप के रूप में इतनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं, वही बाप फिर टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, तो फिर शिक्षा को भी पूरा धारण करना है। बाबा कहे खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो फिर वह खुशी आएंगी नहीं। भल कितना भी माथा मारे, फिर वह जैसे हमारा जाति भाई नहीं, अर्थात हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। यह है बड़े ते बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वहाँ बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या। बाबा कहे सूक्ष्म वतन में बच्चों को अडॉप्ट करेंगे क्या, क्योंकि वह तो है ही सूक्ष्म दुनिया, जिसको बाबा कहते हैं ना साकार दुनिया में ही साकारी बच्चे हैं, तो प्रजापिता का टाइटल भी साकारी दुनिया में ही सिद्ध होता है। बाबा कहे किसी को भी पता नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया है यह हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने यह आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, पवित्रता भी मुख्य है। बाबा कहे जब गीता का ज्ञान बाप आकर देते हैं तो पवित्रता भी धारण कराते हैं। पतित से पावन बनना कैसे है, यह दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहे आज तक कभी किसी ने कहा कि मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे? नहीं, एक भगवान ही आकर कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे, और श्रीमत लेंगे तो फिर आगे नहीं होंगे। बाप समझाते हैं यह ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है।
अर्थात नंबर 1 जन्म में बुद्धिमान है और लास्ट जन्म में बुद्धिहीन कहेंगे। बाबा कहे, सामने देखो, यह पैराडाइज के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना। तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं, बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहे, क्रिमिनल आई ना हो उसके लिए बाबा श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो। बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, यह भी तुम देखना कैसे लगती है। बाबा कहे, लड़ाई लगती है, वह भी कैसे लगेंगी वह भी तुम देखेंगे। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। बाबा कितने प्यार की अनुभूति करा रहे हैं कि तुमने मुझे पवित्र बनने के लिए डिमांड की है, अर्थात तुमने बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। बाबा कहे, तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज, मन मना भव। भगवान वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण। यह शिव बाबा परम धाम का मालिक, वह श्री कृष्ण विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा सकते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। किस बात की हड्डी खुशी रहनी चाहिए? कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और हम उस दुनिया के मालिक बनेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते थे। बाबा समझाते थे, विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो? तो कहते थे, क्या करे, रह नहीं सकते, रोज आता हूँ, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगर सदगति कौन करेंगे? आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है। बाबा कहे, ऐसे भी होता है, आते रहेंगे तो सुधार होता रहेगा। कब बाबा के कौन से पॉइंट का तीर लग जाए तो परिवर्तन हो जाए। बाबा कहे, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करे, फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वह सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था, इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। बाबा 2 बातें बता रहे हैं कि अगर निश्चय होगा तो सुनते रहेंगे तो धारणा हो जाएंगी। तो मूल बात है, निश्चय होने से धारणा भी हो जाती है। बाबा कहे, इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उस ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नोंधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाएं तो स्थापन होती ही है। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्चे बाबा के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है।
अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही दिखेंगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग हैं। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। बाबा ने ड्रामा का पाठ पक्का कराया कि जिनको ड्रामा का पाठ पक्का होगा वो अकल्याण में भी कल्याण का रास्ता निकाल लेगा और नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी के आधार से वह अचल अडोल स्थिति का भी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के वातावरण हैं, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजय बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अर्थात ज्ञान खजाने को समय पर यूज करने से ही विकल्पों से, विकर्मों से, व्यर्थ संकल्पों से बचे रहेंगे और इसी स्थिति के आधार से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।